हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हनुमान सिद्धि कैसे करें या हनुमान सिद्धि ट्रांसफ़र साधना कैसे प्राप्त करें या हनुमान जी की साधना कैसे करें या हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त करें और हनुमान सिद्धि के लिए कौन सा साबर मंत्र है या हनुमान सिद्धि का विधि क्या है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको इस मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको आज टेलीग्राम पे दूंगा, उस मंत्र को विधिवत करना है। सबसे पहले इसकी गुप्त क्रियाएं करवानी है किसी योग्य व्यक्ति से, जो भी हो। हालांकि मेरे पास 2 ही सीटें बची हैं। 5 सीटों के लिए मैंने बोला था कि 5 लोग इस सिद्धि को ले सकते हैं, सिर्फ 2 सीटें ही बची हैं, 3 लोग फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो 2 लोग हैं, जिसको जिसको ये चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा और ले लेगा। ठीक है, जो भी गुप्त क्रियाएं या हवन आदि का शुल्क होगा वो उनको बता दिया जाएगा। अब इसमें 2 प्रोसेस है, एक है सिद्धि ट्रांसफ़र, दूसरा है आपका साधना। सिद्धि ट्रांसफ़र और साधना दोनों अलग अलग विषय हैं। जो सिद्धि ट्रांसफ़र होगा उसमें भी समय लगेगा और जो ट्रांसफ़र होगा, जो साधना होगी, उसमें भी। सिद्धि ट्रांसफ़र में आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि उसमें आधी जगह आप बैठेंगे, आधा काम मैं करता हूँ। ठीक, लेकिन जो साधना होगी उसमें पूर्णतः आपको ही बैठना है। लेकिन जो गुप्त क्रियाएं और विशेष स्तर की जो गुरु और शिष्य परंपरा के रूप में होती है क्रियाएं, वो चाहे आप मेरे से कराइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और कोई गुरु सिखा सकते हैं तो आप उनसे कराइए, लेकिन प्रॉपर वो होने के बाद आपको गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इस साधना को या तो आप हनुमान जयंती या रामनवमी, ठीक है, या मंगलवार, किसी भी 3 दिन, उसके बाद चौथा आता है नवरात्रि, आपको ये 4 में से कभी भी शुरू कर देनी। ठीक है, फिर से समझ लो, जो रामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि और मंगलवार, 4 में से कभी भी शुरू कर सकते हो। इसमें पहले आपको एक निश्चित क्वांटिटी के लिए संकल्प लेना है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वांटिटी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। उस क्वांटिटी का मंत्र जब आप हो जाएगा, तब आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूरब की ओर मुंह करना है। पहले तो उनको, हनुमान जी को, सिंदूर, चोला मतलब समझ गए होंगे, एक तरीके के चोला बोलते हैं हम लोग, जो सिंदूर हनुमान जी का बंधन होता है उसको घी में मिला के और वो चढ़ाते हैं, चोला। नारियल, एक ध्वज मतलब झंडी, चना, गुड़ और रोट बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं। रोट अगर ना समझ में आए तो अपना यूट्यूब पे देख लेना रोट क्या होती है, या अपना गूगल पे सर्च कर लेना। इतना आपको चढ़ाना है। अगर आप डेली चढ़ा सकते हैं ये चीज़ें तो अच्छी बात है, नहीं तो मंगल के मंगल और शनिवार को चढ़ा देना। ठीक, अब इसका जो मंत्र जाप करना है आपको, वो कैसे करना है? सबसे पहले तो साफ वस्त्र पहनने हैं, हनुमान जी का एक मंदिर ढूंढना है अपने आसपास, उसमें एकांत जगह देखनी है, पूजन आपने कर ही लिया उनका, पूरब की दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना है और जो मंत्र है उसका जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 9 माला, जो भी आपको उचित लगे उतना करना है डेली। ये कंटिन्यूअसली रहेगा। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं डेली के डेली, तो मंगल और शनिवार को जाइए और बाकी के दिन आप अपने घर पे भी
जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। वाले मंदिर पे कर सकते हैं, ठीक है। कहीं बाहर भी चले जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आप मंगल शनिवार मंदिर जाइए, बाकी अपना एकांत में करिए। उस समय आपका मानसिक होगा, समझ गए। विधान में इसीलिए पूरा समझाता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चाहे मंदिर पे करिए चाहे घर पे करिए, गणेश पूजन, गुरु पूजन और भगवान श्री राम का पूजन, उसके बाद हनुमान जी का, ये 4 पूजन मस्ट हैं। चाहे तो आप इसे मन से कर लीजिए, चाहे सामग्री से कर लीजिए, जैसा आपका इच्छा हो। संकल्प क्या लेना है? संकल्प में आपको ये लेना है, जब तक आपकी एक निश्चित क्वांटिटी रहेगी उतनी क्वांटिटी तक आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, ये मैं मंत्र जाप, आपका नाम, पता, एड्रेस, जो मैंने संकल्प की विधि बताई थी उस हिसाब से आपका मैं इतना मंत्र जाप इतने दिन में पूरा करूँगा, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे पे कृपा करें और जो भी आपकी इच्छा हो वो, ठीक है। जब आपका ये मंत्र की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब आपने 1 माला 2 माला 1 माला 3 माला कर ली जैसे मंदिर में बैठ के, फिर आपको जब फ्री टाइम हुए और साफ़ हुए, कहीं एकांत में बैठे तो वहाँ भी कर सकते हैं मन ही मन। तो जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी मंत्र की धीरे धीरे, तो आपको एक तरीके से ये समझ लीजिए कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। सबसे पहला सिम्टम्स होता है। अगर उससे पहले के सिम्टम्स समझना है तो वाइब्रेशन होने लगती है, मन शांत होने लगता है, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं बाहर की, मतलब जो नहीं दिखने वाली चीज़ें होती हैं ना वो आवाज़ें सुनाई देंगी कुछ, और कभी कभी झपकी जैसी, झलक जैसी आ जाएगी, ऐसे करके। और जो भी आपके दर्शन होंगे हनुमान जी के, वो आपको होंगे ध्यान अवस्था में, डायरेक्टली आप उन्हें नहीं देख पाओगे, ये बात याद रखना। क्योंकि डायरेक्टली देखने के लिए आपको कम से कम 3 साल का समय चाहिए, इतनी ऊर्जा बना के रखनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो 3 साल तो कोई कर नहीं पाएगा, ये तो मैं पक्का जानता हूँ, बहुत ही कम होंगे। अब हालांकि मैंने किया था एक समय में, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है 3 साल की, अब तो 2 साल मैक्सिमम रह गई है। 3 साल हालांकि मैंने भी किया है। तो ये जो है ब्रह्मचर्य का पालन, जितने दिन आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतने दिन पालन करेंगे। गृहस्थ, जो गृहस्थ हैं, साधक, मतलब जो शादीशुदा हैं या स्त्रियां हैं, उनके लिए कुछ नियम बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका जाप करना है। मंत्र जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, उसमें अलग अलग अनुभव आने लगेंगे। और इसमें एक तरीका, मैं ट्रिक बता देता हूँ इस मंत्र का प्रयोग करना कैसे है, जो कोई नहीं बताता। क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि मंत्र का अगर मैंने प्रयोग बता दिया है तो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हैं पता नहीं, कि किसी को पता भी होता है प्रयोग, या फिर वो 20 रुपए की किताब लेके बैठ जाते हैं, इंद्रजाल और सिद्धि प्राप्ति और ये वो, तो उसमें प्रयोग लिखे ही नहीं होते कैसे करना है। मैं इसका प्रयोग भी बता देता हूँ। जब भी आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, अगर वो आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है, समझना, या आपके सामने नहीं है, तो आप उसका नाम, उसके फादर का नाम तो जानते ही होगे ना, ठीक है। आप आंख बंद करेंगे उससे बात करते करते, और जो भी आपका मंत्र है उसका जाप करेंगे, और धीरे 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 आंख बंद करके वो मंत्र जाप करते करते हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे इसके बारे में बताइए। और जो भी आपके सवाल हो, आप सवाल पूछिए पहले और उनसे प्रार्थना करिए, उसके बाद उनका मंत्र जाप करिए, उसका जवाब भी पूछ लीजिए उसी टाइम, वो आपको दोनों बता देंगे, ठीक है। अगर कोई आदमी सामने आ रहा है, सामने से पूछ रहा है कि मेरे बारे में कुछ बताओ, पहले तो मना कर दें, डिनाई,
कि मैं नहीं जानता भाई, जैसे मैं मना करता हूँ मुझे नहीं पता कुछ भी, पहले तो डिनाई कर दो। अगर फिर भी वो फोर्स कर रहा है आपको कि नहीं 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 कुछ बताइए, तो एक काम करो, जैसी हनुमान जी की इच्छा होगी बता दूंगा उसको, कुछ भी नारियल या लड्डू या कुछ भी लाने को भेज दो, बोलो भगवान जी पे प्रसाद चढ़ा के आओ, उनकी इच्छा होगी तो मैं बता दूंगा। जब तक वो चढ़ाने जाएगा, जब तक वो भोग लगा के आएगा, तब तक आप ध्यान में मंत्र जाप करके उसकी पूरी कुंडली जान सकते हो। ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब वो भोग लगा लेगा, सामने वाला भोग चढ़ा देगा, तो जो आपकी ऊर्जा व्यय हुई है वो भी कम होगी। ये होता है भविष्य जानना। मान लीजिए किसी पे ऊपर भूत प्रेत कुछ भी है, आप इसी का मंत्र जाप करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसको फूंक मार देंगे, गिलास में पानी में फूंक मार के उसको पिला देंगे या ऐसे ही छींटा मार देंगे, भूत प्रेत भाग जाएगा। सामने वाले से बोलो कि कितने मतलब कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हनुमान जी का आदेश जो भी है वही करते हैं, तो आप इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाए, जो भी वाट एवर आपको लगे। सामने वाला अगर आपको खुशी से कुछ भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब मान लीजिए किसी के घर में ग्रह बंधन है या बाधा है या कुछ भी है, तो वही सेम, एक माला जाप करना है, एक माला के बाद जो जल बचे उसमें 11 बार पढ़ के फूंक मार के पूरे घर में छिड़क देना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, बाकी प्रभु को भोग लगवा देना है, इतना काम। ठीक है। मान लीजिए किसी के घर में धन संबंधी समस्या है, वशीकरण किसी ने कर दिया, हटाना है, किसी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में प्यार बढ़ाना है, तो ये सब भी काम हो सकते हैं। लेकिन इस साधना सिद्धि में, दोनों में, चाहे सिद्धि ट्रांसफर हो या साधना, इसमें अनुभव धीरे धीरे होना शुरू होते हैं। इसमें जल्दी का काम नहीं है कि आदमी सोचे आज मैंने पैसे दिए और कल से मेरे को हनुमान जी मिल गए और कल से मैं सब करने लगा। नहीं, समय देना पड़ेगा। तो 3 लोगों का मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 2 लोगों का बचा है। जिसको जिसको करवाना है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले मेरे से और वहाँ से करवा ले। बाकी का अगर आपके कोई भी नियर बाई या जानने पहचानने वाले अच्छे गुरु हैं जो भूत भविष्य वर्तमान की साधना हनुमान जी वाला साबर मंत्र द्वारा करवा रहे हैं, आपको पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विधान पे भरोसा है, तो आप उनसे कर लीजिए। क्योंकि भाई मैं लिमिटेड सीटें रखता हूँ, मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को और इस पूरी वीडियो की सीरीज़ को मैं यहीं विराम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देवी देवताओं के बारे में बताऊँगा या और किसी देवी के बारे की साधना लेके आऊँगा या किसी और देव की। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।